एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसकी खेती से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। हर सुबह वह भगवान की पूजा करता और प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे परिवार को इस दुख से छुटकारा दिलाइए। उस गांव में हर साल अकाल पड़ता था। बारिश इतनी कम होती थी कि फसल उगाना कठिन हो जाता था। इस बार भी हालात वैसे ही थे। रामलाल ने जो थोड़ी बहुत पूंजी बचा रखी थी वह भी खत्म हो गई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, राम, बच्चों के पेट भरने के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। भगवान ने हमें इस स्थिति में क्यों डाला है? रामलाल ने जवाब दिया, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मैं उनके पास जाकर प्रार्थना करूंगा। उस दिन रामलाल गांव के मंदिर गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहा, हे भगवान, आप सब कुछ देख रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी निराश है और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप सचमुच हमारी मदद नहीं करेंगे? भगवान ने रामलाल की इस करुण प्रार्थना को सुना। आधी रात को जब रामलाल सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, रामलाल, सुबह उठकर पास के जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक पेड़ के नीचे कुछ मिलेगा, वह तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेगा। सुबह होते ही रामलाल जंगल की ओर चल पड़ा। उसने पूरे विश्वास के साथ उस पेड़ को ढूंढा जिसका जिक्र भगवान ने किया था। पेड़ के नीचे उसने एक छोटा सा बर्तन पाया जो सोने का था। रामलाल ने बर्तन को उठाया और खुशी खुशी घर लौटा। जब उसने बर्तन अपनी पत्नी को दिखाया तो वह हैरान रह गई। बर्तन खाली था, लेकिन उसमें एक चमत्कारी शक्ति थी। जब रामलाल ने उसमें पानी डाला तो वह पानी दूध में बदल गया। जब उसने उसमें अनाज डाला तो वह बढ़ने लगा। यह देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। रामलाल का जीवन बदल गया। अब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। लेकिन समय के साथ रामलाल का विश्वास बदलने लगा। उसे लगा कि यह चमत्कारी बर्तन भगवान ने नहीं, उसकी मेहनत और भाग्य ने उसे दिया है। वह अब प्रार्थना करना भूल गया और भगवान को धन्यवाद देना भी छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद बर्तन ने काम करना बंद कर दिया। जो भी उसमें डाला जाता वह गायब हो जाता। रामलाल परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, राम, क्या तुमने भगवान को भूलना शुरू कर दिया है? शायद यही हमारी गलती है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से मंदिर गया और भगवान से माफी मांगी। उसने कहा, हे भगवान, मैं अहंकारी हो गया था। सोचा कि सब कुछ मेरी मेहनत का परिणाम है, लेकिन मैं भूल गया कि यह सब आपकी कृपा से हुआ था। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और जवाब दिया, रामलाल, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि मेहनत और विश्वास दोनों साथ चलते हैं। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर था, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने अहंकार को जगह दी, सब कुछ बिगड़ गया। अब से याद रखना कि मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद रामलाल ने भगवान पर फिर से विश्वास करना शुरू किया। उसने मेहनत की और धीरे धीरे उसकी खेती सफल होने लगी। गांव में भी लोग उसके बदलाव को देखकर प्रेरित हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान और समय दोनों की अहमियत को समझना जरूरी है। मुश्किल वक्त में हमें अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना चाहिए। भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं, लेकिन हमें उस पर चलने की कोशिश खुद करनी होती है।